अरति। नग्नत्व जब साधु रहता है तो जब उसके मन में अरति के भाव नहीं आते, और जब अरति के भाव आने का कारण होता है क्योंकि जब तक व्यक्ति के जीवन में अपनी वासनाओं को ढांकते रहता है तब तक उसे रति के भाव आते हैं, और जिस समय उसकी वासनाएं समाप्त हो जाती हैं उसी समय पर वह अरति के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाह्य आडंबर है नहीं है, और मन में तनिक भी अगर विचार गलत आता है तो वह तुरंत दूसरों के ख्याल में आ सकता है। इस डर की वजह से वह अरति में डूबा रहता है। वैसे तो हमारे दिगंबर मुनिराज रति के त्यागी होते हैं, उनका भाव हमेशा कल जैसे कहा था एक बालक के समान हुआ करता है, इसीलिए उनका रति करने का भाव है ही नहीं, तो वे स्वाभाविक ही अरति भाव है। लेकिन फिर भी किसी के मन में वह इस प्रकार के विचार आ भी जाते हैं तो वह कहते हैं, क्योंकि दिगंबर मुनिराज के मन में तो नहीं आते लेकिन वस्त्र वाले के मन में आ ही जाते हैं, क्योंकि वह अपने आप को ढांक करके जो रखता है इसीलिए उन भावों को समझ में नहीं आ पाता है। इसी प्रकार से वह कहते हैं, रति बनते सदा अपने में रहते, अरति भाव नहीं मन में होते, ज्ञायक की प्रभुता को लभते, चिदानंद सरस पान में करते। और जो व्यक्ति अपने चिदानंद स्वरूप में लीन रहता है उससे अरति के भाव ही रहते हैं, रति करने के भाव नहीं होते। परिचय है, और परिचय का मतलब होता है काम बाण। रति का मतलब ये समझ करके चलना, क्योंकि काम के बाण जो है उसके ऊपर जब स्त्री के अंगोपांग आदि को देख करके मन का भाव वैराग्य में नहीं हुआ, अगर उसके मन को कंट्रोल में नहीं कर सका तो वह व्यक्ति गलत रास्ते पर चल सकता है। इसी वजह से हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा, क्योंकि ये अरति नाम का वह परिचय है, और परिचय जीतने की बात करते हैं, तो अगर किसी ने अपने काम के बाण चलाए भी हैं लेकिन वो मुनिराज के ऊपर किसी भी प्रकार से कार्य नहीं करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, पद पर मेरा यही है कि मुनिराज के ऊपर अगर स्त्रियों के बाण चल भी जाते हैं और मुनिराज अगर चलायमान नहीं हुए तो वह शुक्ल ध्यान के अंदर और ध्यान की गहराई में डूब गए तो कहते हैं वह केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। यही कारण होता है। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था, प्रभुता में लेकर के सिदानंद रसपान जो करता है, यानी कि आत्मा का जो रसपान करता है उसे बाह्य सामग्री, बाह्य व्यवस्था कुछ भी नहीं करती है, उसके मन पर किसी भी प्रकार का असर नहीं हुआ करता है। ये रति की अरति नाम का परिचय हुआ। इसके पश्चात कहते हैं स्त्री। स्त्री का मतलब यहाँ कहते हैं कि भगवान की जो है स्त्री नाम का भी एक उपसर्ग होता है। इसे कहते हैं हमारे यहाँ भाव स्त्री और एक द्रव्य स्त्री, समझ करके लेना। एक व्यक्ति भाव से स्त्री होता है और एक व्यक्ति द्रव्य से स्त्री होता है। मैंने बीच में एक बात कही थी, जिन माताएं बहनों के चेहरे पर मूछें आ जाती हैं तो यानी इसका भाव समझ में आता है कि इनके अंदर में
स्त्री द्रव्य से जरूर है लेकिन इन भाव से पुरुषत्व का भाव है। देखना, हमने प्राय करके इस बात का अनुभव किया और निमित्त शास्त्रों के अंदर में भी इसका प्रमाण मिला, क्योंकि विशेषतर देखा जाता है जिन भी माताओं बहनों के दाढ़ी मूछें आ जाती हैं, यानी कि वह और खास करके क्यों आती हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं कि कई बार हम लोग देखते हैं कि माताएं बहनें घर में पुरुष की चलती नहीं है, माताओं की चलती है। वो घर में चलना तो ठीक है, लेकिन बाहर जो चलता है वो पुरुष का कुछ नहीं चलता और वो काम स्त्री का चलता है। इसलिए तो हमारे यहाँ कहा जाता था पहले कि स्त्री को घर की चौखट नहीं लांघना चाहिए, घर की चौखट नहीं लांघना चाहिए। स्त्री को स्त्री के कार्य में दक्ष होना। आज हमारी माताएं घर का कार्य उनको पसंद नहीं आता, उनको घर के काम में मन नहीं लगता। उनसे अवल कह दो दुकान पे जाके बैठना है तो 10 घंटे जाके बैठ जाएंगे। उनसे कह दो ऑफिस जाकर के तुम्हें काम करना है तो 12 घंटे नौकरी करना पसंद करेंगे। लेकिन अगर उनसे कह दो कि घर का काम करना है तो हमारी माताएं आज धीरे धीरे करके उससे मोह भंग होने लग गया है। ये स्वाभाविक है, यानी कि द्रव्य से स्त्रियां जरूर हैं, मैं जो कह रहा हूं वो समझ लेना, लेकिन इनके अंदर में स्त्रीत्व का भाव नहीं है। भाव जो है वो पुरुषत्व का है, और जब पुरुषत्व का भाव आएगा, इसी वजह से आपने देखा होगा आज यहाँ तो ठीक है, बाहर विदेशों में देखिए पत्नी नौकरी करती, पति नौकरी करता, बच्चा कहाँ जाता, हॉस्टल में। बच्चे का को जो प्रेम वात्सल्य माँ के संस्कार मिलना चाहिए वो बच्चे पर संस्कार पढ़ते नहीं। इसीलिए सरकार भी कहती है कि तुम नौकरी को छुट्टी मारो। जब बच्चा 8 साल तक 5-8 साल का नहीं हो जाता है तब तक वह नौकरी नहीं करना, अपने घर में बच्चों को संस्कार देना, क्योंकि ये माता का दायित्व है। माता का दायित्व है बच्चों के ऊपर 8 साल तक संस्कार डालना। माँ का ही प्रेम नहीं मिलेगा। आप छोटे से बच्चे को दाया के हाथ इसके उसके हवाले छोड़ देते हो। जब माँ बाप का प्रेम नहीं मिलेगा तो बच्चा तुम्हें प्रेम देगा? देगा क्या? नहीं देगा। जब माँ बाप तुम उसको नहीं, जब जरूरत थी तब पिता ने अपनी उंगली पकड़ा करके उसे चलना नहीं सिखाया, तो जब तुम बुढ़ापे में तुम्हें लाठी की जरूरत पड़ेगी तो वही बेटा तुम्हें वृद्धाश्रम में ले जा करके छोड़ देगा। तो गलती तुम्हारी है और कर्म तुमने बांधे और परिणाम भी तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं। एक उदाहरण के तौर पर मैंने बताया, तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था जिस स्त्री के तो 2 प्रकार के भाव, कितने? 2, द्रव्य भाव और अंतर्भाव, जिसको कहते हैं मन के भाव। यह भाव जो है तो इसमें क्या होता है, द्रव्य से तो स्त्री है, द्रव्य से स्त्री है, लेकिन भाव से स्त्री नहीं है। ये बात ध्यान रखना। और जो व्यक्ति भाव से स्त्री है लेकिन द्रव्य से पुरुष है, आप समझ चुके हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। कई बार ऐसी दुर्घटनाएं घट जाती हैं और हमने तो यहां तक देखा है कि हमारे पुरुष भी कभी कभी ट्रांसलेशन, बड़ा विचार विचित्र, कभी कभी हम लोग ऐसे आकर के हमें ऐसी ऐसी वीडियो बता देते हो, महाराज देखो, अरे देख के माथा पकड़ लेते। मैंने कहा क्या करें, इसका कर्म ही ऐसा उदय में पड़ा है। द्रव्य से तो वो पुरुष पर्याय को पैदा हुआ, लेकिन भाव उसके वैसे थे, और भाव की पद्धति से देखिए उसके शरीर पर वो स्त्री वाले चिन्ह अपने आप प्रकट हो जाते हैं। ये भावों का खेल है। समझ में आया? तो हमारे मुनिराज जो हैं ये दोनों भी पर्याय से मुक्त रहते हैं। क्या कहते हैं? इन दोनों से भी मुक्त रहते हैं, यानी स्त्री पर्याय के, स्त्री के भाव नहीं होते।
ध्यान रखना, मैं जो कह रहा हूं, मुनिराज के स्त्री के भाव नहीं होते हैं। स्त्रियों के संगति भले ही कर लें, लेकिन स्त्रियों के जैसे भाव उनके नहीं होते। इसी प्रकार से यहाँ पर मैं चर्चा कर रहा था। तो स्त्री जिसको कहते हैं, आप गत बेदी निज भगवान, सबको देखे सीत समान, आनंद अमृत करते पान, नहीं कसाए का नाम निशान। जब आनंद रूपी भगवान का जो व्यक्ति रसपान करता है, तो ये स्त्री पर्याय आदि के भाव क्यों धरेंगे, क्या है के लिए धरेंगे? और होता यही है, ध्यान रखना, हम कई बार स्त्री पर्याय को धारण कर चुके हैं। तुम ये मत समझ लेना कि हम पुरुष हैं तो हम कभी स्त्री नहीं बने होंगे। ये अपने आप को ये बात ध्यान रख लेना, क्योंकि तुम्हारे स्त्रीत्व का के भाव आना यानी कि स्त्री पर्याय का बंद करना। तो यानी ध्यान इसलिए कहा जाता है, तुम कभी कभी पूजा पाठ करते समय कभी किसी स्त्री के प्रति मोहित हो जाते हो, और जब मोहित होना ही आपका स्त्रीत्वता का बंध है, ये बात पक्का समझ लेना। क्योंकि इसीलिए मैं आपसे जो कह रहा था, और माताएं बहनों का पुरुष के प्रति मोहित हो जाना, तो इनका स्त्री पर्याय का मोह छोड़ करके पुरुष पर्याय को धारण कर लेती हैं। इसीलिए मैंने जो स्त्री की बात कही वही कहा जाता है। तो यहाँ 22 वर्षे की हम जो चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे मुनिराज स्त्री रूपी भाव भी नहीं रखते हैं, इसका भी उनका त्याग हुआ करता है, और कवि का इस प्रकार दूर रहा करते हैं। आगे वह चर्चा करते हैं स्त्री के बाद में। स्त्री के बाद चर्चा कर रहे हैं, वो कहते हैं चर्या, और चर्या का मतलब होता है जो मुनिराज हमारे चर्या करते हैं, समझ के लेना। अब चर्या के अंदर में कहीं जैसे जाते हैं और जाते समय भोजन ना मिले, कहीं ऐसे नियम, भाई चर्या करने निकले और भोजन ना मिला, तो उसमें खेद किन नहीं होते हैं, ये विचार नहीं कहते हैं कि भाई सुबह की चर्या में बुद्धि नहीं मिली तो शाम की चर्या में उठ जाओ। तुम लोग कभी कभी बड़े ज्ञानी पंडित आ जाते हैं हमारे पास, तो सुबह की चर्या में विधि ना मिली तो महाराज एक काम करो, सामयिक के बाद फिर उठ जाना। तो मैंने कहा भैया मैं बार बार खाने के लिए नहीं उठता हूं, मेरी चर्या की विधि मिली तो ठीक, ना मिली तो भी ठीक, मेरा कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात एक और कही जाती है, अपनी चर्या में आहार आदि के लिए, चर्या की विधि मिलाने के लिए किसी देवी देवताओं को प्रसन्न कर लेना, किसी मंत्र तंत्र आदि का प्रयोग करना, औषधि आदि दे करके श्रावकों को प्रसन्न करना कि तुम भैया हमारी विधि मिला लेना। समझ में आया? तो हमारे दिगंबर मुनिराज ऐसा भी नहीं करते हैं, और चर्या करते समय भोजन बनवाना आदि अपने लिए नहीं करते, ध्यान रखना, स्वयं के लिए नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति कोई बीमार है, कोई साधु अगर बीमार है और अस्वस्थ है, और अगर वो संलेखना आदि चल रही है और संलेखना रत है, तो श्रावक को बुला करके समझा करके साधु की प्रकृति के अनुसार भोजन बनवा सकते हैं। इसमें साधु को दोष नहीं, क्योंकि ये वैयावृत्ति का प्रकरण है। ध्यान रखना, किसके लिए? स्वयं के लिए नहीं बना है, वो किसके लिए बना है? दूसरे के लिए। अगर कोई मुनिराज बीमार है और तो कुछ औषधि आदि मंगाना है, कुछ उनको औषधि आदि पिसवा करके देना है, दिलवाना है, तो आदि आदि जो है तो करवाना है, किसी को कुछ बोलना है, करना है, तो इसमें
वह वैयावृत्ति के अंतर्गत आता है, औषधि दान के अंतर्गत आता है। और साधुओं को वैयावृत्ति एक दूसरे की करना चाहिए, एक दूसरे की देखरेख करना चाहिए, क्योंकि साधु साधु की नहीं देखेगा, श्रावक तो देखने वाले है ही नहीं है। वो तो खाली बाहर से पूछते रहते हैं, महाराज ठीक हो? हाँ भैया हम तो ठीक। हम कौन कहेंगे अब महाराज हम खराब है? हाँ हम कहेंगे क्या? तुम्हें दिख रहा है कि साधु को पीड़ा हो रही है, साधु को तकलीफ हो रही है, वेदना हो रही है, और कहीं जैसे किसी भी प्रकार की कुछ भी है, तो तुम्हारा दायित्व महाराज को पूछने का नहीं है। तुम्हारा दायित्व यह है कि साधु की वैयावृत्ति कैसे की जाए और ये साधु स्वस्थ कैसे हो, इस पर ध्यान लगाना चाहिए, ना कि मुनिराज से महाराज स्वस्थ हो। महाराज तो कहते हम तो स्वस्थ हैं। हमारे गुरुदेव विपुल सागर जी महाराज काफी बीमार रहते थे, और बीमार रहते समय उनको कभी उठना नहीं आता, कभी चलना नहीं आता था। तो ठंडी की कुछ ज़्यादा परेशानी, सर्दी, एलर्जी आदि की परेशानी, शरीर में ताकत कमज़ोर हो चुकी थी। तब ज्ञानमती माता जी लखनऊ के अंदर में जब उनका मिलन हुआ, पंचकल्याण डालीगंज के अंदर में, तो महाराज धूप में बैठे थे, हम तो आहारचर्या को जाने का आहार करा के आए थे। माता जी भी उनसे वहां पर पहुंच गई, और माता जी वहां पहुंचती हैं महाराज से, महाराज समझ गए महाराज कहने के लिए। तो माता जी ने जब पूछा कि तो आप स्वस्थ हैं, धर्म ध्यान चल रहा है, रत्नात्रय ठीक हैं, तो महाराज ने बहुत सुंदर था उदार आशीर्वाद के रूप में कई एक वचन कहा था कि आत्मा मेरी स्वस्थ है। क्या है? मेरी आत्मा स्वस्थ है, और मेरी आत्मा का रत्नात्रय भी स्वस्थ है। शरीर है, रोगों का घर है, आज है कल नहीं है। कितनी सुंदर सी बात। मतलब इतनी पीड़ा रह करके भी उनका ध्यान मात्र आत्मा के प्रति था, शरीर के प्रति नहीं था। और बोले ये बगल में बैठा है मेरे, ये सब जानता है मेरी हालत। बोले मेरे को कह रहे थे मैं बगल में बैठा था वही। बोले ये सब जानता है, कब क्या करना, कैसे करना, किस तरीके से करना, और क्या देना और क्या नहीं देना। और जब से इसने मेरे पास आया है, तब से मुझे किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं है। बहुत ऐसे शांत परिणामी थे, कोई किसी प्रकार की विद्या, कोई किसी प्रकार का विकल्प नहीं। वास्तविकता में ऐसे गुरु मिलना बहुत मुश्किल होता है। हम तो कहते हैं आज बसंत पंचमी के दिन उनका दीक्षा दिवस आने वाला है। उस दिन उन्हें 50 साल हो जाएंगे दीक्षा लेकर के, संयम लेकर के। और कहते हैं कि वास्तविकता में उन्होंने अपनी चर्या से कभी समझौता नहीं किया। चर्या का विषय निकला है, बता रहा हूं मैं आपको। उन्होंने कभी अपने चर्या से समझौता नहीं किया। जिंदगी जब से उन्होंने दीक्षा ली और घर में थी, तब से लेकर के हाथ की गट्टी का आटा, आज हमारी माताओं से कह दो हाथ की चकिया का आटा पीसना है, तो फिर महाराज कम्मा दुखती है। कुछ तो कहेंगे महाराज हमें पीसना ही नहीं आता, चकिया नहीं देखी क्या होती है। और देख कहता तो कई जैसे प्रकार से कहते, लेकिन उन्होंने अपनी चर्या, हाथ की गट्टी का आटा चाहिए तो चाहिए, मशीन का पिसा हुआ नहीं चाहिए। अंत तक सिगड़ी का बना हुआ भोजन, और साथ में पानी कुएं का, वो भी कौन सा कुएं का, गाड़ी वाला नहीं, सिर पर रख करके लेकर के आना, चाहे 2 हो 5 हो 10 हो, कितने भी किलोमीटर दूर से पानी लेकर नंगे पैर लेकर के आज कुएं बिगड़ गए, व्यवस्थाएं बिगड़ गई, सब हो गए।
लेकिन गुरुदेव ने अपनी चर्या से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया। रात्रि में आपको बता दो मैं सोते नहीं थे वो। शाम को तुमको लगता था कि भैया वृत्ति के टाइम पे वो सो जाते थे 9-10 बजे, जो उनकी नींद खुली और जो उनका पुस्तक पठन पाठन चालू हुआ 9 से 10 बजे के बाद में पूरी रात बस पढ़ते 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 उनकी उंगली ऐसे चलती रहती थी। अगर वो गलती से नींद में भी हो जाए, सो भी जाए, तो नींद में भी ऐसे ऐसे उंगली चलती रहती थी। उनकी उंगली जो है ऐसे ऐसे चलती रहती थी और उनके बाद निद्रा विजयी वास्तविकता में अपने जीवन काल में तो ये सबसे बड़ी चर्या होती है। साधु अपनी जब चर्या करता है तो चर्या में ही रहता है। अब किसी कर्म का उदय आए तब भी उसे कोई लेना देना नहीं है और साधारण चर्या चलती रहे तो भी कोई लेना। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी अगर आपको कोई वृद्ध साधु मिल जाए और कभी आपको कहीं किसी वृद्ध साधु की सेवा करने का मौका मिल जाए तो छोड़ना मत, अपना सारा कार्य छोड़ देना, लेकिन उनकी सेवा से वंचित मत होना, क्योंकि इन वृद्धों की सेवा ही आपको अंत में आपके सदगति को प्राप्त कराएगी। गुरुदेव हमारे हमेशा कहा करते थे कि जब कभी भी अपने वृद्ध साधुओं की सेवा में वो हमेशा तत्पर रहते थे। उनके संग में एक रवि सागर जी महाराज थे, उनके साथ में काफी वृद्ध हो चुके थे, उनसे भी काफी उम्र ज्यादा थी। वो कहते हमेशा उनकी इतनी सेवा करी, उठ नहीं सकते थे, चल फिर नहीं सकते थे, चल फिरने में तकलीफ थी उनको, तो हाथ में आहार कराने में तकलीफ थी। तो उन्होंने जब सेवा करी है तो सेवा कोई ना कोई उनकी करने आ जाता था। तो यही कारण उन्होंने अपने गुरुओं की सेवा करी, यही कारण हुआ। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे मुनिराज जो है वह अपनी चर्या से वंचित नहीं होते और चर्या से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करते। उनका टाइम फिक्स रहता था, इतने बजे सामायिक करना है तो करना है, तुम्हारा कुछ भी होने दो, इतने बजे प्रतिक्रमण करना है तो करना है, स्वाध्याय करना है तो करना है, सारे काम एक तरफ, उनका कार्य एक तरफ। यही वास्तविकता साधु की चर्या। आए जाए, कोई भी आओ कोई भी जाओ, आया आशीर्वाद दे दिया, चला गया तो तोरा वाला। इस प्रकार से तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था, तो किसी मणि मंत्र देवता आदि को प्रसन्न आदि नहीं करते हैं और अपनी चर्या के लिए, अपने व्यवस्था के लिए भोजन आदि भी स्वयं के लिए नहीं बनवाते हैं। श्रावक को अगर किसी वैयावृत्ति के निमित्त अगर कुछ कार्य करवाना पड़े, इसमें कहा जाता है साधु की समाधि के टाइम पर भी साधुगण जाकर के उनके स्वास्थ्य के अनुकूल जो है व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं। इसमें किसी प्रकार का तुम कहीं किसी साधु को देख करके ये मत कहने लग जाना, अरे मुनि महाराज होकर के मुनि महाराज की व्यवस्था में लगे हैं, महाराज चौके में। तो इस प्रकार से कहीं कहीं तुम लोग इतने ज्ञानी हो, बोल देते हो, तो बोलने से पहले अपने शब्दों को थोड़ा सा तोल लेना कि हम क्या करने जा रहे हैं। एक वैयावृत्ति जैसे पुण्य की अनुमोदना छोड़ करके हम उनकी निंदा कहते हैं, और जब निंदा करोगे तो तुम्हारे अंदर में वो रोग जब उत्पन्न होंगे तो तुम्हारे को कोई देखने भी नहीं आएगा। एक कर्म है, तुम्हें जब उदय में आएगा तो तुम्हें रोग उत्पन्न होंगे तो तुम्हें देख करके भी मुंह फेर लेगा। यही कारण है। मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था चर्या, तो चर्या हमारे दिगंबर मुनिराज हैं, वो चर्या हमेशा अपने करा करते हैं। चर्या से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होता है। ये चर्या भी एक प्रकार जिसमें कोई भी तकलीफ होती, पीड़ा होती, परेशानी होती है, तब भी वह अपनी चर्या वह की